जैसा हमारे गुप्ता जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जनहित का मुद्दा था कि 4 मंजिल प्लॉट्स पे बनाने की अनुमति हमने दी थी और उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा इस पे ऐतराज़ आया और विधानसभा के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको होल्ड पे कर दिया था और उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जो सभी स्टेक होल्डर से उसने राय ली, महकमे के अधिकारियों से, RWA से या किसी इंडिविजुअल से, सबकी राय जान करके उस कमेटी में 3-4 अलग अलग उस तरह के अधिकारी थे। उन्होंने विभाग को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट पर अध्ययन किया गया और उसके बाद जो फैसला किया गया उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अब जो है हम ज़्यादातर जगह स्ट्रिक्ट+4 चौथी मंजिल को इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ राइडर हैं जिन कॉलोनियों के अंदर जो 18 आदमी की डेंसिटी है, अलाउड है, जिसके उसके नक्शे उस हिसाब से पास हुए हैं, एक यूनिट पर हम जो कैलकुलेट करते हैं 4.5 आदमी मान के चलते हैं एक फ्लैट के एक घर के अंदर। तो 3 मंजिल में था वो 13.5 और 4 मंजिल में हो जाता है 18 आदमी एक कम्प्लेक्स में रहेंगे तो उसके हिसाब से सीवर, वाटर सप्लाई, सड़कें जो डिज़ाइन होता है, ये प्रक्रिया है। तो जिन नक्शों के अंदर 18 के हिसाब से लेआउट पास कर रखे हैं या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। और दीनदयाल कॉलोनी के अंदर ये 9 मीटर की सड़कें होती हैं, उस पर भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है 10 मीटर की बड़ी सड़क होना जरूरी है, उससे बड़ी सड़क के अंदर हम इसको अलाउ करेंगे। एक प्लॉट होल्डर है, अगर वो चौथी मंजिल बनाना चाहता है, बराबर में मकान है, इधर भी मकान है, तो उसको अपने पड़ोसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पहले भी जो हमने बंद किया था तो इसी मुद्दे पे बंद किया था कि पड़ोसी शिकायत करते थे, जी हमारा घर नीचे है, ये क्यों कर रहा है हमारे घर के ऊपर। तो उसकी एक कंडीशन लगाई है कि 10 मीटर से बड़ी सड़क हो पुरानी कॉलोनी में, पड़ोसी से इजाज़त लें और तब इस पर उसको इजाज़त मिलेगी। अगर वो एक कंडीशन और है कि सेटबैक छोड़ देता है 1.8 मीटर का, लगभग 6 फुट का, तब उसको ये इजाज़त मिलेगी। और 250 मीटर से छोटे प्लॉट हैं, उसमें बेसमेंट की 250 मीटर से छोटे में नहीं होगी, बड़े में आप बेसमेंट बना सकते हैं। दीनदयाल में वो है पर छोटे प्लॉट से बड़े हैं। और कॉमन वाल की है, उसकी कंडीशन लगाई है। तो ये छोटे छोटे राइडर लगा करके हम आपको एक प्रेस नोट दे रहे हैं, आप इनको बंटवा दीजिए। उसके बाद आप कोई सवाल पूछना चाहे तो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जनहित का मुद्दा था और इससे प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ऊँची जा रही है। आपके एक प्लॉट में 3 घर बने तो उसकी बजाय 4 घर बन जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे आम जनता को भी फ़ायदा होगा, कुछ प्राइसेस नीचे आएंगी और इसके जो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिहायशी सुविधाएँ अनऑथराइज के बजाय ऑथराइज में ही जायज़ रेट पर उसको प्लॉट मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इससे अब जो इसका प्रोटोकॉल भी बना दिया है कि इन जगह पर जहाँ 4 मंजिल देंगे तो हमारे पास जो पैसा आया है लगभग 1000 करोड़ रुपये के आसपास है, उससे जो डेवलपमेंट के काम है इन इलाकों के अंदर वो तुरंत अलाउ कर देंगे, तेज़ गति से डेवलपमेंट होगी
और इसका एक पोर्टल भी बना दिया है कि जो चौथी मंजिल जिस जिस जगह पर अलाउड है, हमारा डिपार्टमेंट तुरंत उसको पोर्टल पर डाल देगा। जिसने परमिशन ले ली है वो पोर्टल पर आ जाएगी, ताकि ग्राहक को कन्फ्यूज़न ना रहे कि भी कहाँ पर मैं जायज़ काम कर रहा हूँ, कहाँ पर नाजायज़ काम कर गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। हाँ जी, हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग का है पोर्टल, उसी पे इसका जो ये S+4 का वो अलग से करके उसमें बता दिया जाएगा इस कॉलोनी में चौथी मंजिल अलाउड है, इस रोड पे चौथी मंजिल अलाउड है, या इस बिल्डर ने ये परमिशन ले रखी है, ताकि किसी ग्राहक को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हम आज करते जा रहे हैं। मैं आप सबको कहता हूँ प्रेस नोट जो हमारा है वो बंटवा देते हैं, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद। ये कि जो पड़ोसी का आपने क्लोज रखा है तो इसके तो लड़ाई का माध्यम नहीं पैदा होगा? देखिए, लड़ाई का माध्यम तो जब होता है कि आप उससे जबरदस्ती करें। मान लीजिए पड़ोसी ने पहले बना रखे है तो वो देगा, ना दे। पुरानी कॉलोनी सुनिए पुरानी कॉलोनी के अंदर एक पड़ोसी ने प्लॉट लिया है, उसको ये पता है कि मेरी 3 मंजिल बननी है, मेरे पड़ोसी की भी 3 मंजिल बननी है। आप उसकी इजाज़त के बगैर, भाई इसीलिए बंद किया गया था, उसकी इजाज़त के बगैर उसके बराबर में 1 मंजिल खड़ी नहीं कर सकते। पड़ोसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो नहीं बना सकता, दूसरा बनाना चाहता है तो फिर वो आपको पड़ोसी से, ये तो हमने राइटर लगाया है, पुरानी कॉलोनी के अंदर आप उसके ऊपर 1 मंजिल बनाते हैं तो उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। जो आप अप्रूव्ड कॉलोनी जितनी, देखिए 2 तरह की कॉलोनी मैं बताता हूँ। अब शहर बसा हुआ है, उसमें 4 प्लॉट बन गए, 2 प्लॉट नहीं बने हुए। हाँ, ये जो S+4 का फार्मूला है, ये सुनिए मेरे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का और हुड्डा पे लागू है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे लागू नहीं है। पुरानी कॉलोनी हमारा विभाग, सुनिए एक सेकंड, हमारा विभाग जो मैं आज का जो चीज बता रहा हूँ ये लागू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हुड्डा पे। तो पूरे प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स के जितने प्लॉट है ये केवल उनके लागू, उस पे लागू है। बिल्डर उसमें फिर जो आप कॉलोनी की डेफिनेशन दे रहे हो क्या? बिल्डर कॉलोनी है वो उनके नाम रख देते हैं कुछ। बिल्डर पे लागू है, नई कॉलोनी लाइसेंस दे रहे हैं उन पे लागू है। तो जिन बिल्डर्स ने लाइसेंस लिया उनमें भी अलाउ हो गया? हाँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर में भी हो गया जी। इसके अलावा तो कोई नहीं बचा? इसके अलावा तो मान लीजिए कि बहुत सारी म्यूनसिपल कमेटी की हैं तो उस पर म्यूनसिपल कमेटी वाले करेंगे। हरियाणा जो शहरी निकाय विभाग है, हाँ, वो भी कॉलोनियों के बिल्डर्स को लाइसेंस देता है? वो जो है उन पे भी लागू है सर, उन पे वो जो गाइडलाइन हम उनको देंगे वो अपनी इसको, हमारी इसको जो आमतौर पर होता क्या है कि सारी गाइडलाइन जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिसाइड करता है वो वहाँ तक लोकल बॉडी में चली जाती है। तो हमारे शहरी क्षेत्र में भी हो गया ना, फिर सेक्टर के अलावा भी हो गया, तो पूरे प्रदेश में लागू हो गया ना? जितनी भी कॉलोनीज हैं अथॉराइज्ड है ना, चाहे वो बिल्डर्स की है, चाहे लोकल बॉडीज की है, चाहे हुडा की है, सब में लागू होगा, उसमें कानून तो हाँ, लेकिन उसको ये जो है हम जो अभी जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हुडा के लिए है। इसी डायरेक्शन को जो लोकल बॉडी है वो जारी करेगी। सर, जो पहले इलीगल तरीके से बनाई गई थी, जो आर्किटेक्ट के लाइसेंस भी रख लिए थे, उस पर क्या रहेगा? उस पर भी हमने एक कंपोजिशन के लिए अलाउ कर दिया। आप नोट पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि आप उसको भी कुछ फीस दे करके उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको अलाउ करेंगे। ये जो आपने जो लिखा ना पॉइंट नंबर 3 जी, पॉइंट नंबर 3 में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये बेसमेंट बना सकते हैं, बेसमेंट नहीं बना सकते, ये क्या इशू है? बेसमेंट बनाने का जो है ना, इसके अंदर ये है कि जो पहली कॉलोनी जिसमें 18 के हिसाब से नक्शे पास हैं उसमें तो कोई भी राइडर नहीं है, चाहे एनओसी वाला, जिसमें क्योंकि 18 का प्रावधान है, उसमें बेसमेंट भी बना सकते हैं। बिल्डिंग कोड एप्लीकेबल होगा उसके अंदर, तो जो भी बिल्डिंग कोड में हर लेवल पे बेसमेंट बना सकते हो। सिर्फ जिनमें 18 के नक्शे पास नहीं है उन कॉलोनीज के जो राइडर्स लगाए उसमें बेसमेंट 250 गज से कम पे नहीं बना सकते। पहले हुआ क्या है, शुरू के अंदर तो हमारे यहाँ थी 2.5 मंजिल, फिर हमने 3 की, फिर हमने 3 से 4 की मंजिल। उसमें क्या किया था, चौथी मंजिल का FAR बढ़ता गया कि आप खरीद के FAR ले लीजिए। शुरू में हमारा क्या कितना होता था जी सर? ओरिजिनली तो 500 गज में जिस तरह प्लॉट साइज में 1.2 था, 1.2 120% था।
उसको करते करते हमने जब मंजिल बढ़ाते गए तो 240% तक हमने किया, और उस पर हमने कहा कि ये एक्स्ट्रा बना रहे हो तो कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। उससे लोगों ने ये बना लिए। अभी मुद्दा ये है कि कुछ के तो 3 मंजिल के पास करा रखे हैं, कुछ के 4 मंजिल के पास करा रखे हैं। 4 मंजिल के लिए अलग गाइडलाइन है, अब हमने पास किए। 4 मंजिल वालों को तो ये करना पड़ेगा, 3 मंजिल वालों को ये करना पड़ेगा। ये इस प्रेस नोट में क्लियर कर रखा है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नहीं, जो 250 250 वर्ग मीटर का जो लिखा और एक तरफ दीनदयाल में अलाउड है। दीनदयाल में बता दो। मैं सर बेसिकली 2 प्रकार की कॉलोनीज होगी। एक तो जिनमें 18 के हिसाब से लेआउट प्लान सर्विसेज पड़े हुए हैं, उस पहले से ही पड़े हुए हैं या अब अपग्रेड करके बना लेता है कोई भी। उसके अंदर तो हमारा ये एनओसी वाला भी कोई प्रिंसिपल है, क्योंकि उसमें तो प्रावधान ही 4 मंजिल का कर रखा है, उसमें तो सबको अलाउ कर रहे हैं। उसमें तो पड़ोसी से उसमें जो हरियाणा बिल्डिंग कोड है वो एप्लीकेबल होगा, पड़ोसी से भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना। उसमें बेसमेंट भी बना सकता है वो, जिस तरह दीनदयाल के अंदर 180 गज का मैक्सिमम साइज होता है, उसमें बेसमेंट पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बना सकता है। परंतु हाँ, उसको पहले 18 के हिसाब से, परंतु जिन कॉलोनीज में 18 के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डला है, उनमें जिस तरह हुडा के कई सेक्टर्स में नहीं है, उसमें सारी शर्तें हैं कि उसमें 250 से कम वाली पे हम स्टिल्ट +4 बनाते हैं, तो 250 से कम वाली पे बेसमेंट नहीं अलाउड होगा। मुख्य रूप से ये उसमें एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी, सारी शर्तें जो है। अब मैं आपको दोबारा क्लेरिफाई करता हूँ। अभी भी कुछ आदमियों ने नक्शे पास करा लिए, 3 मंजिल का अलाउड है, 4थी का नहीं है, लेकिन 4थी मंजिल के हिसाब से सीवर और वाटर सप्लाई का जो डिजाइन है वो कर लिया ना, कॉलोनी के अंदर पहले ही कर दिया। जिस कॉलोनी में पहले ही बिल्डर ने या किसी ने 3 मंजिल की बजाय 4 मंजिल, थोड़ा सा पाइप का साइज बढ़ता है, इसमें कॉलोनी बढ़ा, वो 1 मंजिल बढ़ाने में हमें क्या देखना है, पानी चला जाए और सीवरेज निकल जाए। तो जिसने वो पास करा लिया तो उसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा ये है कि मान लीजिए उसने नहीं करवा रखा तो उसको कहा जाएगा कि आप पास करा लो, फिर आपके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहता हूँ पुरानी कॉलोनी, मान लीजिए कुछ पे पहले के घर बने हुए हैं, उसमें 3.5 से अप्रूव्ड है, 3 मंजिल से, उसमें 4थी मंजिल बनाता है, तब ये मामला आता है कि एनओसी लो और ये देखो कि वो सीवरेज वाटर सप्लाई का उसमें गुंजाइश है कि नहीं। वरना तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई वो लोड ही ना ले पाए। लेकिन सीवरेज वाटर सप्लाई के अलावा हवा का भी तो था ना, कि हवा रुकती थी दूसरे की, इसी कारण से तो ये स्टेप उठाया। हवा रुकने के लिए नहीं करता, हवा तो 50 मंजिल में घर जाते हैं, ऊपर वाले में ज्यादा ही आती है। आप कह रहे 6 फुट जो छोड़ना है, ये पड़ोसी को भी छोड़ना है ना, वो तो उसने तो जो कर दिया, आपने सेटबैक छोड़ना है। हाँ, उस पोर्टल पे आएगा ना। जिसमें यदि सर उसमें ये है कि एनओसी यदि कोई नहीं देता है पड़ोसी, तो उस केस में जैसे मंत्री जी ने बताया कि 1.8 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। मतलब दोनों प्लॉट लगते हैं, उसमें एक आदमी एनओसी नहीं देता, मान लिया, एक तो ये कि जो आदमी अपने पड़ोसी को रिफ्यूज करता है वो आदमी खुद भी 4 मंजिल नहीं बना पाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी को तो बनाने ना दो, इसमें लिखा हुआ है वैसे, ऐसा नहीं पड़ोसी को तो बनाने में तो आप बनाना चाहोगे। हाँ, और किसी आदमी ने ऑलरेडी 4 मंजिल बना रखा है, एनओसी नहीं देता फिर भी बना सकते हैं 6 फुट छोड़ के। हाँ 6 फुट छोड़ के तो भी बना सकते हैं। मैं आपको कहा गया अपने प्लॉट की 6 फुट जगह छोड़ दी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मैं अपने से बढ़ा आगे पीछे छोड़ना पड़ा, साइड में साइड नहीं, साइड बस आगे पीछे जो एनओसी नहीं, आगे पीछे तो है ही है छोड़ने, बिल्डिंग कोड में ही होता है। इसके अंदर यदि कोई पड़ोसी दोनों साइड वाले नहीं, एक दे देता है एक नहीं देता, तो जो नहीं दे रहा उस तरफ 1.6 1.8 मीटर का खाली छोड़ना पड़ेगा। पड़ोसी की दीवार अलग अलग हो जाएगी और उसमें बीच में 6 फुट छोड़ दो। हाँ, बस। और 4थी मंजिल बना लो, ये कहना फिर बना लो। फिर पड़ोसी की अनुमति अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमने मतलब चारों तरफ से कोई जगह छोड़ हर तरह से रास्ता निकाला है कि कोई दिक्कत ना हो। बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अगर पड़ोसी नहीं अनुमति देता, वो 6 फुट छोड़ देता है तो पड़ोसी की नहीं बना पाएगा। हाँ, हाँ तो भी बना सकता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर तो ऑलरेडी अलाउड है, वो तो पहले अलाउड है। अपार्टमेंट एक्ट के तहत 2 मंजिल में भी 1 मंजिल बेच सकते हैं। इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन एवरीवेयर। हाँ, हम 1 फ्लोर की रजिस्ट्री कर रहे हैं। वो 180 गज से ऊपर के में अलाउड है। 180 गज से ऊपर का प्लॉट हो या 180 गज का हो, दीनदयाल में वो 180 गज की भी शर्त नहीं है। हाँ,
उसमें कोई भी है, मतलब मतलब individual 100 गज plot का भी की तो भी कर सकते हैं। ownership दे रहे हैं। अदरवाइज बाकी प्लॉट्स में 180 गज से ऊपर आप 4 मंजिल बना सकते हैं, मतलब 3 भी बनाओ मान लिया तो तीनों अलग अलग सेल कर सकते हैं। इससे पहले जो विवाद हुआ था ये तो काफी लोगों की पेंडिंग थी, आपने अप्लाई किया हुआ था, मामला कोर्ट में भी चला गया था। तो आपको क्या लगता है सर, कोई आंकड़ा है कि कितने लोग जो पेंडिंग फाइलें थी कितने लोगों को तुरंत फायदा मिलने वाला है सर? वो जो डिस्प्यूट वाला तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कितनी कितनी हमने परमिशन दे रखी है। फायदा तो सर अभी साले सी बात होगी, पहले पेंडेंसी भी थी सर, पंचकुला जिले की काफी पेंडेंसी थी सर, कोई आंकड़ा आपने क्या डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी क्योंकि एक सडन डिसीजन हुआ था, और जनरली बिल्डिंग प्लान जो अप्लाई करता है विद इन ए वीक अप्रूव हो जाता है, तो कोई बहुत लंबी पेंडेंसी नहीं थी। जब जो ही ये फैसला किया गया 21 फरवरी 2023 को, तो जो पेंडिंग थे हमने सारे के सारे वापस कर दिए थे। जी फॉर एग्जांपल HSCP में किसी ने किया था, तो अब वो दोबारा इस शर्तों को पूरा करते हैं तो दोबारा अप्लाई कर लेकिन कुछ लोगों ने बना लिया तो उनको हम जो भी है लीगल तरीके से उनको अलाउ करेंगे ये फैसला पूरे हरियाणा में लागू पूरे हरियाणा में। गुप्ता जी ये मुख्य रूप से गुड़गांव का डाटा उनका है। क्वेश्चन लेना। गुड़गांव में कुल जो रिटर्न हुई थी एप्लीकेशन 1208 एप्लीकेशन हुई थी, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रीट प्लस 4 के गुड़गांव में ही आते हैं ऑलमोस्ट 18%। पंचकूला में भी उतने नहीं है जितने गुड़गांव में है जी। तो गुड़गांव का पूरे हरियाणा में वो लाखों पूरे हरियाणा में है। ये ज्यादा अभी जो छोटे छोटे प्लॉट में दीनदयाल कॉलोनी कट रही है वो पूरे हरियाणा में है। उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप एक मंजिल बना लो, क्योंकि हमारा दीनदयाल उपाध्याय योजना जो लेके आए थे उसका मकसद ये था कि गरीब आदमी को पहले हम अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आए, फिर अफोर्डेबल प्लॉटिंग कॉलोनी लेके आए, और उसको सस्ता करने के लिए हमने ये कहा कि उस पर जो तीन फ्लोर की बजाय 4 फ्लोर हो जाए तो थोड़ा सा कंज्यूमर को सस्ता पड़ जाए। नाम तो दीनदयाल रख दिया, लेकिन 1-1 लाख रुपए वो तो देखिए मार्केट के प्राइसेस तो हम कंट्रोल नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि उसको रीजनेबल रखे जाए। ये कहते हैं कि किसी का घर डैमेज हो जाए बेसमेंट से तो उसका क्या प्रोविजन? उसका वो बकायदा डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, और वो मतलब ग्रीवेंसेस कमेटी है, उनके जो भी इश्यूज होंगे वो कंप्लेंट करेगा डैमेज का, तो होगी तो उसकी कंपनसेशन देने का भी प्रावधान है, उससे करवाया जाएगा। डीडीजेवाई के टोटल आज तक 151 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो इसके लाइसेंस कॉलेज है उसमें कवर होते हैं, जिन पे कवर एप्लीकेबल है। करीब 26,000 प्लॉट्स इन 151 कॉलेज में लगभग है। और क्या हमारी जो शहरी विकास प्राधिकरण की रिव्यू सेक्टर्स कटे हैं जी, सभी अलाउड है, सभी अलाउड सब अलाउड। शर्तों के साथ अलग। वो 10 मीटर वाली 10 फीट से छोटी भी है। नहीं, वो हाँ है, बहुत है 10 मीटर से छोटे बड़े। वो तो ये छोटी कॉलोनी जो काट चुकी है, जो LIG MI टाइप की उसमें ना, उससे जरूरी सड़क जरूरी नहीं कि उस पर ही हो। कुछ सड़कें 9 मीटर की 10 मीटर से कम है, लेकिन हम उसमें यही राइडर लगाया है कि 9 मीटर वाली सड़क पे तो सिर्फ दीनदयाल में दे, और बाकी में हम 10 मीटर से ऊपर। तो 10 मीटर वाले ऐसे अगर कोई आपको बहुत सारे हैं, कितने प्लॉट हैं हमारे पास प्रदेश में? बहुत जो हुडा के नए तो सेक्टर्स हैं, 2 मीटर में भी दीनदयाल में सब पे है। हुडा के सेक्टर्स हैं उनमें जो 61% प्लॉट्स हैं वो इसमें क्वालिफाई करेंगे। 39% रफली हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो 10 मीटर से कम 9 मीटर के रोड पर वो नहीं आएंगे। वो नहीं होंगे। 61% प्लॉट्स जो है इनका नंबर्स है हमारे पास 2 लाख है, 1 लाख 1,68,000 के करीब है जिन पर ये एप्लीकेबल है। वो शर्त लगेगी ऑब्वियसली। ये 10 मीटर में आगे तो मतलब संख्या हाँ ना, पड़ोसी वाली नहीं, पड़ोसी वगैरह वाली शर्त तो लगेगी ना, इन पे भी है पड़ोसी वाली शर्त। हुडा के अधिकतर सेक्टर पहले जो सेक्टर थे अगर हम डीप जा ही रहे तो 18 वाले में कितने वो 18 वाले तो ना के बराबर है आज के दिन हुडा के। पुराने सेक्टर 13.5 पे होता था। सारे के सारे उनमें 18 के हिसाब से सर्विसेज रेट नहीं है तो अधिकतर। 1% में से मतलब 160 अधिकतर में नहीं है। 160 में तो है ही। हाँ, मतलब ये तो एग्जैक्ट 160 में तो पड़ोसी से वो लेना पड़ेगा, ये अच्छी है पूछो। पुराने बन चुके हैं तो। और दीनदयाल में तो कोई यूज नहीं, वो तो नए हैं सारे, नए हैं। तो 26,000 प्लॉट वो होगी। दीनदयाल में भी कुछ कॉलोनीज हैं जिसमें 13.5 के हिसाब से है लेआउट प्लान। जब तक वो 18 का अप्रूव नहीं करवाता तब तक उसमें भी नहीं है। और जो हम पूरे सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सीवरेज का और वाटर सप्लाई का, उसका क्योंकि
कि हम एक अरसे में अलाउ कर ही रहे हैं। हाँ सर, ये जो हमारे पास करीब 1178 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसके लिए ये बात कर दिया कि पैसा वहाँ खर्च ये करो। पैसा उसी जहाँ से हमें कलेक्ट हुआ है उसी में प्रायोरिटाइज करके उन्हीं में इन्हीं से लिया पैसा, ये सारा वही खर्च होगा और भी आएगा तो mobilize और आएगा और खर्च कर देंगे। तो हम ये कुल मिला के वो टोटल जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उनको भी कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल। सर जैसे बरसात हुई है तो पंचकोट में पानी आज भी खड़ा है वहाँ पर, तो नगर परिषद को आपको जो दिया है ताकि पानी ना भरे, तो टाइम बहुत होना है। हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को कहा हुआ है कि इसको मॉनिटरिंग करें, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पंप लगाएं, जल्दी से जल्दी पानी निकालें। और ये सही है कि पहली बारिश पर आमतौर पर चौक हो जाते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम और दिक्कत आती है, लेकिन हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अब आगे पानी ना पानी निकाल रहे हैं। पानी तो निकल गया होगा, अभी खड़ा नहीं होगा। जी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जी। कि गुरुग्राम के अंदर हर बार दावे किए जाते हैं कि यहाँ पानी नहीं भरेगा, 9 महीने तक दावे रहते हैं, 3 महीने जब बरसात आती है तो फिर वही हाल रहता है। देखिए, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई चीज़ हमारा जो डिज़ाइन है उसमें कोई वादा पड़ जाती है, कोई पाइप चौक हो जाता है, कोई कमी आ जाती है, हम कार्रवाई करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं ना हो। और आमतौर पर एक बारिश में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद ये चीज़ें समस्या कम हो जाती है। सर आपने अपने प्लान को जवाबदेही भी रखी है निश्चित तौर पर अगर नहीं होगा तो वो तो कार्रवाई होती है इनकी, जो जिसमें स्लैकनेस मिलती है कम कहीं है उसकी जिम्मेदारी फिक्स होती है। 11 का डी में लिखा है कि 10 गुना जुर्माना उसको देना पड़ेगा। कंपोजिशन। ये ये लगभग गुड़गांव के केस में फॉर एग्जांपल लगभग 5000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पड़ता है। 5000 पर स्क्वायर मीटर अगर किसी ने S4 बिना अनुमति के हाँ, बना लिया कुछ ज़्यादा चौथी नहीं। मंजिल बहुत ज्यादा नहीं है, 500 रुपये फुट। 500 रुपये फीट हुआ इन एडिशन टू अदर चार्जेस। जब गुड़गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट बिकता है 15,000 रुपये फुट, 20,000 रुपये फुट, 10,000 से तो ऊपर बिकता है, तो उसमें थोड़ा सा ये उसको देशों में जुर्माना ज़्यादा नहीं। ये तो 90 दिन का 6 फुट 1.8 जिस नेबर से एनओसी नहीं मिलती उसकी तरफ। अभी ये जो लास्ट में एनेक्सर ए है इसको काफी सुविधा होगा हमारे कोई टेक्निकल क्लास एनईसी सीखते हैं। ये इसमें कुछ नहीं है लंबा चौड़ा। इसके अंदर जो ऑलरेडी परचेजेबल डेवलपमेंट राइट्स के रेट्स हमने सरकार ने फिक्स किए हुए थे, परंतु ये एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि इन रेट्स को कहीं कहीं थोड़ा बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसमें जो 250 मीटर से ऊपर के प्लॉट्स हैं 250 स्क्वायर मीटर से, उन प्लॉट्स के जो परचेजेबल रेट था उसमें करीब 25% की हाइक किया है। अभी मैं समझाता हूँ आपको। पहले 2.5 मंजिल अलाउड थी, तो उसमें ये था कि 120 FAR होगा, 125 होगा। उसके बाद का जो ले रहे हैं वो आपको खरीदना पड़ेगा डिपार्टमेंट से। वो 240 तक अलाउ कर दिया कि चौथी मंजिल बनाते हो और FAR नहीं खरीदोगे तो चौथी मंजिल आप नहीं बना सकते। उसको खरीदने के लिए पीछे रेट थे कि आप इसको इस रेट में खरीद सकते हो टाउन हुडा से या टाउन कंट्री प्लानिंग से। वो हवा खरीदेंगे FAR खरीदना, हवा नहीं है, एडिशनल फ्लोर बनाने की इजाज़त। तभी तो प्लॉट बनेगा हाँ, वो खरीदेंगे। हाँ, वो आपको सुनिए, एक सर्टन FAR है आपको जो एक आपको अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद आप तीसरी मंजिल चौथी मंजिल की परमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको सर्टन फीस देनी पड़ती है। उस फीस को थोड़ा 25% बढ़ाया गया है। फीस तो ऑलरेडी नोटिफाइड थी। हाँ। सिर्फ 250 मीटर से ऊपर की फीस को 25% इस बार बढ़ाया है। और कुछ आप वापसी की बात करें तो उसको वापस करेंगे। वो मुद्दा मैं आपको समझाता हूँ कि जो इसके प्लॉट थे हुडा के प्लॉट जो ऑक्शन हो गए थे और कुछ प्लॉट हमने ऑक्शन कर दिए जिसमें 4 मंजिल अलाउड थी, बाद में बंद हो गया, 4 मंजिल नहीं बढ़ाने देंगे। अब वो टेक्निकल इशू आ गया था, भी इनका क्या करें। उन्होंने उनको जो पैसा जैसे PDR खरीदा था, उन्होंने चौथी मंजिल बनाने का पैसा था, उस पैसे को हम रिफंड कर रहे हैं ब्याज में।